हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और बेहद ही जानकारी युक्त वीडियो में। आपका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। आज की वीडियो जो है इसके बारे में आपको आज जानकारी देने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, आंगनवाड़ी कर्मियों से संबंधित आपको महत्वपूर्ण जानकारी दें उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, अगर आप बिहार की आंगनवाड़ी सेविका सहायिका हैं तो आपसे मैं ये कहना चाहूँगा कि इस खबर को आपको अंत तक देखना चाहिए ताकि आप तक सभी जानकारी जो है आसानी से पहुंच पाए। तो दोस्तों, बता दें कि हाल फिलहाल में बिहार में जो सरकार थी जदयू और राजद की, वो तब्दील हो गई है और नीतीश कुमार ने खुद को अलग करते हुए अपने पुराने सहयोगी एनडीए के संग जा मिले हैं। और आपको ये मालूम होगा कि जब भी कोई सरकार बनती है, चाहे वो नया इलेक्शन हो या फिर मध्यकाल में कोई फेरबदल हो, तो उसको लेकर जो है नया जो घोषणा पत्र है उस पर ध्यान दिया जाता है। और जो मैनिफेस्टो है या फिर जिसे हम घोषणा पत्र भी कह सकते हैं, उसके आधार पर उसे प्राथमिकता देते हुए विभिन्न पार्टियां काम करती है। और अब बीजेपी का जो मैनिफेस्टो है उसकी जानकारी हम आपको देंगे, इससे कि आपको ये पता चल जाए कि आपके लिए आने वाले दिनों में सरकार क्या क्या फैसला कर सकती है। बीजेपी के घोषणा पत्र में जो लिखा है उसमें साफ साफ लिखा है कि हमारी सरकार में आते ही जो है आंगनवाड़ी कर्मियों का मानदेय दोगुना करके वेतनमान में जो बदल दिया जाएगा। तो ये एक अच्छी खबर हो सकती है क्योंकि अभी भाजपा की सरकार बनी है और अभी सरकार में सम्राट चौधरी जी उप मुख्यमंत्री हैं। और अभी बात करें तो भाजपा के पास तो ऐसा मान लीजिए कि अभी आंगनवाड़ी कर्मी का मानदेय बढ़ाने के लिए अभी अगर भाजपा सोचेगी तो नीतीश कुमार भी इसमें बाधा नहीं बन सकते हैं, क्योंकि भाजपा अभी सरकार में बड़े भाई की भूमिका में है। सम्राट चौधरी बिहार के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के साथ ही साथ अभी स्वास्थ्य विभाग का पदभार भी संभाल चुके हैं। तो दोस्तों, भाजपा के घोषणा पत्र में क्या था जो कि अब सामने आया है और अब इसके घोषणा पत्र की एक एक बातों को भाजपा जो है पूरा करना चाहेगी। तो आपको बता दें कि इसमें आपको पूरी जानकारी देंगे। आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप सभी को बार बार बोला जाता है किंतु आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन नहीं दबाते हैं। तो दोस्तों, नई सरकार बनने के बाद बिहार में आंगनवाड़ी बहनों को अब बड़ा फायदा होता दिख रहा। तो आपको बता दें कि हम बीजेपी के घोषणा पत्र पढ़कर आपको इस वीडियो में बता रहे। बिहार में जब अक्टूबर 2020 में चुनाव की घोषणा हुई थी, उस समय भाजपा ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था, जिसके मुताबिक बीजेपी के घोषणा पत्र में लिखा हुआ है कि बीजेपी अगर सरकार में आती है तो इसमें निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार जो है किया जाएगा। और इसमें सेविका सहायिका और बिहार के आशा कर्मियों को भी बड़ा लाभ देने की बात इसमें कही गई है। तो दोस्तों, नई सरकार जो सत्ता में आई है अभी कुछ दिनों पहले, उससे राज्य की आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका को क्या क्या फायदा होने वाला है। तो बता दें कि भाजपा पार्टी मुख्य रूप से 20 से 25 बिंदुओं पर काम करने को लेकर उस समय वादा कर चुकी थी। और आपको मालूम ही होगा कि मैनिफेस्टो या फिर घोषणा पत्र किसी पार्टी का वो डॉक्यूमेंट होता है जिसके आधार पर पार्टी चुनाव में उतरती है। और पार्टी का ये कहना होता है कि अगर पार्टी सरकार में आएगी या फिर पार्टी में उसकी हिस्सेदारी होती है तब वो अपने घोषणा पत्र पर लिखी गई एक एक बातों पर अमल करेगी। 2020 के विधानसभा इलेक्शन में भाजपा को बहुत ज्यादा सीटें मिली है, लगभग 78 सीटें मिली है। और आपने न्यूज में देखा भी होगा, क्योंकि सरकार बदलने की खबर तो आग की तरफ फैल जाती है। और आपको पूरी तरह से मालूम ही होगा कि कैसे नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारते हुए भाजपा के साथ आ मिले हैं। हालांकि भाजपा इस बार पूरी तरह नीतीश कुमार पर कंट्रोल रखने के मूड में है और फैसले में भाजपा की मानसिकता का प्रभाव देखने को इस बार मिलेगा। और ये आप भी देखेंगे कि इस नई सरकार में भाजपा की भूमिका सबसे अहम है, क्योंकि इसके पास सीटों की संख्या तो ज्यादा है ही। उससे भी बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार इस बार खुद भाजपा के पास गए हैं और काफी मान मनोबल के बाद नीतीश कुमार को इस बार इधर शामिल किया गया है। भाजपा के घोषणा पत्र में जो बातें थी वो पिछली सरकार में प्रभावी रूप से लागू नहीं हो पाई, क्योंकि नीतीश कुमार कड़े कमान थे और उस पर बहुत ही ज्यादा ताकतवर थे। हालांकि आपको बता दें कि भाजपा के घोषणा पत्र में जो लिखा हुआ है उसका पहला बिंदु ये है कि 5 लाख युवाओं के लिए नौकरियों का सृजन किया जाएगा। और भाजपा के घोषणा पत्र में यह भी लिखा है कि परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों से आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। बहुत सारी घोषणा भाजपा ने की थी। साथ ही भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में यह भी लिखा कि संविदा प्रथा को समाप्त कर दिया जाएगा, यानी कॉन्ट्रैक्ट वाला काम जो लिया जाता है उसे समाप्त कर दिया जाएगा। नियोजित शिक्षकों को सामान्य कर्मी की तरह समान काम समान वेतन देने की बातें भी घोषणा पत्र में शामिल की गई थी और उनके लिए अस्थायी और नई नौकरी की व्यवस्था भी करने की बात भाजपा के घोषणा पत्र में शामिल की गई थी। अब इस पर काम भी हो रहा। तो आपको बता दें कि आंगनवाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं के लिए क्या कहा गया था। तो बता दें कि दोस्तों, भाजपा के घोषणा पत्र में सेविकाओं और सहायिकाओं के लिए 8वें नंबर के बिंदु में बीजेपी पार्टी ने कहा कि कार्यपालक सहायक, सांख्यिकी स्वयंसेवक, लाइब्रेरियन, आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका, आशा कर्मी, मध्याह्न भोजन रसोई कर्मी, ग्रामीण चिकित्सक, जीविका दीदी के अधिकारों में विस्तार किया जाएगा। और एक घोषणा पत्र में स्पष्ट लिखा हुआ है इसकी शुरुआत आंगनवाड़ी सेविका, सहायिकाओं, रसोईया कर्मी की मौजूदा मानदेय को दुगुना करके साथ ही जीविका दीदियों को नियमित तौर पर नौकरी जो है उपलब्ध करवाई जाएगी और उन्हें वेतनमान से सुसज्जित किया जाएगा।
तो दोस्तों आपने सुना कि भाजपा पार्टी ने मुख्य रूप से अपने घोषणा पत्र में इसे शामिल किया था और ये लिखा गया था कि वर्तमान मानदेय जो कि है उसका दोगुना किया जाएगा। मतलब ये मान लीजिए कि अभी लगभग 6500 से लेकर 7000 के बीच मानदेय है, तो अगर न्यूनतम वृद्धि भी भाजपा अपने दबाव में करती है तो 10,000 रुपये के ऊपर बढ़ोतरी तो हो ही जाएगी और ये 12,000 रुपये तक जा सकता है, क्योंकि भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में ये साफ साफ कह दिया है कि हम दोगुना मानदेय कर देंगे और वेतनमान भी करेंगे। और ऐसा हो भी सकता है। ये मैं इसलिए कह रहा क्योंकि दोस्तों अभी भाजपा बड़े भाई की भूमिका में है और इस बार नीतीश कुमार की एक भी नहीं चलने वाली है, क्योंकि नई सरकार में आने की पेशकश भाजपा ने नहीं बल्कि नीतीश कुमार ने ही की थी और नीतीश कुमार काफी मशक्कत के बाद एनडीए में शामिल हो पाए हैं। अब आगे लोकसभा चुनाव भी है और एनडीए गठबंधन की सरकार अपने वादे को कितनी प्रमुखता से निभाती है ये भी देखना होगा। दोस्तों ऐसे भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में कृषि ऋण माफी को लेकर भी घोषणा कर रखी है। बिजली दर माफी की भी घोषणा सम्मिलित है। ये भी घोषणा पत्र में उल्लेखित किया गया है कि राज्य में सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों का निर्माण बड़े स्तर पर किया जाएगा और सरकार अभी बदली है फ्लोर टेस्ट और फिर कैबिनेट की बैठक होने के बाद सरकार बड़े निर्णय की ओर बढ़ेगी और जल्दी कोई बड़ा निर्णय करेगी, क्योंकि लोकसभा का आचार संहिता भी लगने वाला है और इसको लेकर सरकार खासकर अपने घोषणा पत्र में किए गए वादे को 2025 विधानसभा चुनाव से पहले पूरा करने के लिए जोर शोर लगाएगी। और अभी फिलहाल आंगनवाड़ी कर्मी, आशा कर्मी को विभिन्न तरह का लाभ देकर भाजपा अपने लिए रास्ता और भी आसान करने वाली है और ये बात अब फिक्स मानकर चलिए। और इस बार समाज कल्याण विभाग के मंत्री भी सम्राट चौधरी उनके पास विभाग गया है और वो भी उप मुख्यमंत्री भी हैं। उनके द्वारा बड़े और अहम फैसले किए जाएंगे और दोस्तों ये फैसले बेहद चौंकाने वाले होंगे। आप हमारे साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबा लें ताकि आप हर जरूरी काम की जानकारी से अपडेट रह पाएं। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।